हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, हरमन जो है सौम्या से घर लौटने का वादा करती है। यदि वो कभी उससे प्यार करता है तो अपने प्यार का वादा करते और उसे चोट नहीं पहुंचाने का भी वादा करती है। वो उसे आखिरी बार माफ़ करने के लिए कहता है। म्यूजिक बजता है, सौम्या उसे देखते और भावुक हो जाती है। हरमन उसके सामने माफ़ी की गुहार लगाता है। सौम्या ने उसे गले लगा लिया, हरमन भी उसे गले लगाता है। जसलीन आ जाती है। हरमन जो है मोमबत्ती को फर्श पर गिराता है और उसके घर में मोमबत्ती से उसका हाथ जल जाता है। सौम्या हरमन जी चिल्लाते हुए उठती है और कहती है कि आपका हाथ कैसे जल गया। वो समझती कि ये एक सपना था। हरमन सौम्या के बारे में सोचता है और कहता है कि अगर उसने इंतज़ार किया होता तो उसने देखा होता कि उसने उससे शादी नहीं की। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी सौम्या हूँ। सौम्या का कहना है कि मेरी ज़िंदगी एक सजा बन गई और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी मुझे हर पल तुम्हारी याद आएगी। जब मैं जागूंगी तो तुम मेरी बातों और भावनाओं में, जब मैं सोऊंगी तो तुम मेरे सपनों में आओगे। वो कहती कि मैं बात नहीं कर सकती, आप तक नहीं पहुँच सकती। वो सोचती कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में अशुभ नहीं बनना चाहती। हो सकता है आपकी इतनी यादों में मेरी पूरी ज़िंदगी मुझे गुजारनी पड़े। रावी जो अपने प्रेमी से बात करती है और उससे बोलते हैं उससे कितनी गर्लफ्रेंड है और वो उससे क्यों मिलना चाहता है। आदमी कहता है कि तुम सबसे पहले हो जिससे मैं मिलना चाहता हूँ और उसके साथ घूमना चाहता हूँ। उसे मंदिर के पास बुलाता है। रावी कहती है कि वो सोचेगी। आदमी कहता है मुझे पता है कि तुम आओगी। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। रावी का कहना ये गलत है। आदमी कहता है कि धीरे 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 जानने में मज़ा आता है और उसे सोने और खूबसूरती से सोने के लिए कहता है। रावी मुस्कुराती है और सोचती कि ये एक इश्कबाज है। समीर जो सौम्या के पास आता है और उससे बोलता है क्या उसे नींद नहीं आई। वो कहती है कि उसने कुछ खिलौने बनाने के बारे में सोचा। समीर का कहना है कि अगर तुम इसी स्पीड से खिलौने बनाती रहोगी तो सभी गरीब महिलाओं को हमारे लिए काम कर रही होंगी। उसकी माँ कहती है कि एक अच्छी बात है और सौम्या से बताने के लिए कहती है कि क्या भगवान ने उसे हमारे पास भेजा है। जसलीन साया को बोलती है कि हरमन फिर से मंदिर गया होगा और उसके हाथ पर 21 दिए जलाएगा। वो बोलती है कि माता रानी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। चमेली का कहना है कि हम सभी कई प्रॉब्लम के बावजूद अरावन देवता की पूजा करते हैं। साया का कहना है कि ये सब अरावन देवता की पूजा के साथ ही शुरू हुआ। वो हरमन के पास जाते हैं। साया उसे बोलती है कि उसकी अरदास यहाँ पूरी नहीं होगी लेकिन अरावन देवता द्वारा पूरी की जा सकती है। वो कहते हैं कि तुमने अरावतन देवता को चोट पहुंचाई है और उससे माफ़ी मांगने के लिए कहा। हरमन वहाँ दिया रखता है और माता रानी से कहता है कि उसने अरावन देवता का अपमान किया और उससे माफ़ी मांगनी है। वो कहता है कि अरावन देवता मुझसे नाराज़ है और माता रानी से उसकी प्रार्थना की सिफारिश करने के लिए कहता है। समीर महिलाओं को बाहर खिलौने बेचने के लिए काम पर रखता है और सौम्या से उन्हें अपने हाथ से टोकरी देने के लिए कहता है। सौम्या देती है। समीर और उसकी माँ जो है सौम्या की तारीफ करते हैं। समीर कहता है कि वो जहाँ भी जाएगी वो उसे देवी बना देंगे। सौम्या कहती है अगर ये सही होता तो मैं यहाँ नहीं होती। समीर की माँ उसे खुश करने के लिए कहती है और कहती है कि वो रो रही होगी। समीर कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि वो यहाँ आई थी। उसकी माँ सोचती है कि अब वो दूसरों को कम से कम समीर जो है खुश करना सीखेगा। रावी उस जगह आती है जहाँ आदमी ने उसे बुलाया। वो उसे बुलाती है कि वो कहाँ है। आदमी कहता है कि वो उसके पास है और वो उसे फुल गुलदस्ता देखने के लिए कहता है जो उसने उसके लिए रखा है। रावी बोलती है कि जब तुमने मुझसे मिलना नहीं चाहते थे तो तुमने मुझे क्यों बुलाया। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी व्याकुलता देखकर तुम्हारे सम्मुख आऊंगा। उसे गुलदस्ता से फूल तोड़ने के लिए कहता है। रावी सुंदर हार देखती है और उसे धन्यवाद देती है। वो सुंदर महिला के लिए सुंदर गिफ्ट कहता है। साया हरमन से बोलती है कि क्या वो अरावन देवता के मंदिर जाएगा। वो कहता है कि किन्नर का मंदिर। हरमन कहता है कि मैं पूजा करूंगा और लोगों को भी संभाल लूंगा। उन्हें कार में बैठने के लिए कहता है। साया मुस्कुराती है। समीर सौम्या को चींटी और हाथी की कहानी के बारे में बताता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। सौम्या का कहना है कि वो ठीक है। समीर कहता है कि मुझे तुम्हें एक बच्चे की तरह हंसाना है। वो कहता है कि वो बंदर बन जाएगा और उसके सामने नाचेगा। सौम्या हरमन को याद करती है और बुरी तरह रोती है। समीर अपनी माँ को आवाज़ देता है और कहता है कि वो रो रही है। उसकी माँ बोलती है क्या हुआ। समीर उसके साथ सख्त हो जाता है और उसे दुकान संभालने के लिए कहता है। सौम्या चली जाती है। उसकी माँ बोलती है तुमने उसे परेशान क्यों किया। समीर का कहना है कि उसे कहना पड़ा ताकि उसका मूड बदल जाए, नहीं तो वो प्यारी लड़की के लिए ऐसा कभी नहीं कहता। इधर करीना जो है और रवीना का कहना है कि उसने हमें पैसे नहीं दिए। करीना कहती कि हम पैसे पाकर बच जाएंगे। किशन लाल उससे करीना जो है किशन लाल से उन्हें पैसे देने के लिए कहती है। किशन लाल को हरक का फ़ोन आता है। उसे इंतजार करने के लिए कहता है। हरक किशन लाल से कहता है कि जब तक वो अपना काम नहीं करेंगे तब तक वो उसके सिर पर तांडव करेगी। किशन लाल रवीना और करीना से बोलता है कि वो पैसे लेकर भागना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं। समीर जो है नई सिम कार्ड का यूज़ करने के बारे में सोचता है और सोचता है कंपनी अच्छी प्लानिंग पेश कर रही होगी। वो मोबाइल में नई सिम कार्ड डालता है। सौम्या वहाँ आती है। समीर बोलता है वो कहाँ गई थी। सौम्या कहती है कि तालाब में सूखे फूल और कुछ सामान डुबोने गई थी। समीर उसे चिढ़ाता है, बोलता है कि वो दास क्यों है और अगर चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद वो ठीक हो जाएगी। एक आदमी दुकान पर आता है और सौम्या से 5 साल के बच्चों को खिलौना दिखाने को कहता है। सौम्या बोलती है ठीक है। आदमी जो है सौम्या को बुरी नीयत से देखता है। हरमन किन्नरों के साथ अरावन देवता के मंदिर में आता है और यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल भी प्रेस करें।